आई, बोले अरे पंटानी बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दे। पंटानी ने पर्ची पढ़ी, बोले अच्छा। पंटानी ने भोजन बनाया और पर्ची पे लिख दिया, ले टीकड़े खा ले। ऐसे पर्ची के आदान प्रदान से काम चलता रहा। अब सर्दी का समय आ गया। सर्दी में पंडित जी और पंटानी बीच में अंगीठी रखकर, अंगीठी जानते हो ना, अंगीठी, अंगीठी बीच में रखकर आमने सामने बैठ गए। अब पंडित जी सोच रहे हैं पहले मैं क्यों बोलूं, पहले बोलूं तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। अब पंटानी कौन सा कम थी, बोले मैं पहले क्यों बोलूं, मैं भी तो अपनी मां की औलाद हूं। अब पंडित जी और पंटानी आमने सामने बैठे लेकिन बोल नहीं रहे। इसी बीच क्या हुआ, अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती पे लग गई। अब पंडित जी को पता नहीं लगा और पंटानी ने देख लिया। अरे चाहे कैसे भी हैं, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा। बोले पंडित जी को बचाना तो पड़ेगा, नहीं स्वाहा बोलेंगे। अब बोले बोल सकती नहीं, लिखने को कागज कलम बहुत अंदर रखे हैं। बोले जब तक लाऊंगी जब तक पंडित जी स्वाहा हो लेंगे। बोले पंडित जी को बचाऊं कैसे, बोले मैं बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, लेकिन गा तो सकती हूं। अब पंटानी कहने लगी, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती, बोलो ना, हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना, हमें क्या। अब पंडित जी सोच रहे हैं ये पंटानी तो कभी बोलती भी नहीं थी, मंदिर में दुनिया आके कीर्तन करती थी, ये चुपचाप बैठती थी, आज बोल रही है तो कुछ गड़बड़ है। जैसे ही देखा पंडित जी की धोती में अंगारी, धुएं निकल रहे हैं। अब पंडित जी ने धोती झाड़ी, अंगारी हटाई और पंटानी के आगे हाथ जोड़ दिए, पंटानी तू जीत गई। ध्यान देना सजनों कि झगड़े चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन आपस में बोलना बंद नहीं करना चाहिए। ये तलाक क्यों होते हैं पता है आपको, जरा सी गलती चाहे किसी की भी हो, गुस्से में ना पति पत्नी से बोलते ना पत्नी पति से बोलती, एक दिन दो दिन हफ्ते दो हफ्ते क्या होता है। अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको कि पुराने जमाने में भी कलेश होते थे, झगड़े होते थे, शिकायतें भी होती थी। किसी बेटी को अगर ससुराल में कोई शिकायत होती थी ना अपनी सासू मां से, वो चिट्ठी लिखती थी, अरे मां मेरे साथ ये दुख है, मेरी सासू मुझे ये करती है वो करती है, पूरी लिस्ट बनाती है। अब पुराने जमाने में चिट्ठी डाक खाने में डाल देती थी, अब 15 दिन में जाके पहुंचती थी। अब मां पढ़ती थी, अब मां भी लिखती थी, बेटी चिंता मत कर, जैसे संभाल ले, जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगी। अब 15 दिन वो भी आने में लगते थे, जब तक सुलटारा हो जाता था सास बहू का। और आज आहा, जब से ये मोबाइल आया है ना, मां आज मुझे चाय नहीं मिली सुबह से, आज मुझे सासू जी ने जल्दी उठा दिया, तू तो 9 बजे उठाती थी, वो तो 6 बजे उठा दिया। अब मां भी कहती है बेटा चिंता मत कर, घर आ जा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ये जो मां कहती है ना अपने बेटियों को चिंता मत कर मैं संभाल लूंगी, आ जा, समझ लेना वो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है। ये कड़वी सच्चाई है। जिस बेटी का मन पीहर में ज्यादा रहता है, जिस बेटी का मन पीहर में ज्यादा रहता है,
प्यारे वो ससुराल नहीं बसा सकती। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि बहू की भी कदर करो और बेटी की भी कदर करो। बेटी को वो शिक्षा दो, क्योंकि बेटा तो एक कुल को तारता है और बेटी दो कुलों को तारती है। ध्यान देना। कि एक बार हमारे पास सब आती हैं, ध्यान देना, बहुएं भी आती हैं तो सासू जी भी आती हैं। सासू मां कहती है महाराज हम अपनी बहुओं से बहुत परेशान हैं। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या परेशानी है? बोले हम अपनी बहुओं को जितना मर्जी सोने में तोल दें, जितना मर्जी चांदी में तोल दें, लेकिन उनका मुंह सीधा नहीं होता। और बहुएं भी आती है हमारे पास। बोले महाराज हम अपनी सासू मां से बहुत परेशान हैं। हम उन्हें समझाते हैं, अरे क्यों बेटा ऐसे कहती है? तुम्हारी सासू तो तुम्हें सोने में तोलती है, चांदी में तोलती है, फिर भी तुम्हारा मुंह सीधा नहीं होता। बहू रानी कहती है महाराज एक बात बताएं, ना हमें सोने से प्रेम है, सोना समझती हो ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है। फिर हमने पूछा तो किससे प्रेम है? बोले हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है। ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है। वो लोहे का टुकड़ा कहां है? बोले महाराज हमारी सासू जी की कमर में बंधा है। क्या है? जोर से बोलना पड़ेगा। बोले मैं छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है जो सासू जी ने कमर में बांध रखा है। अब सासू जी क्या कहती हैं? अरे बहू जीते जी तो मैं लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं, जीते जी तो ये लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। और बहू रानी कहती है अरे सासू जी इसके बिगर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है? आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा है। तो आज तुम जिम्मेदारी कहो रही बहू अब तक मैंने संभाला, अब तू संभाल कर देख ले। और सच बताएं कलेश क्यों होता है घर में? ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। आजकल की सासू मां बहू और बेटी में फर्क समझती हैं। देखो कड़वी बात है लेकिन सत्य है। बहू और बेटी में फर्क क्या होता है ध्यान देना। सासू मां क्या कहती है अपनी बेटी के लिए? हे प्रभु मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिले, ऐसा ससुराल मिले जहां पे वो राज करे। कहती है ना कि मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिले जहां वो राज करे। और बहू के लिए क्या सोचती है? हे प्रभु मेरे घर में ऐसी बहू आए जो मेरी खूब सेवा करे। क्यों? बेटी तो राज करे, बहू सेवा करे। अरे ये क्यों नहीं कहती कि मेरी घर की बेटी भी राज करे और जो बहू आए प्यारे वो भी राज करे? क्योंकि जिस घर में बहू को बेटी समझा जाता है प्यारे उस घर में हमेशा ठाकुर रहते हैं। और जिस घर में बेटी और बहू में फर्क होता है ना, हमने एक चीज देखी है, कई दिनों बाद जब बेटी घर में आती है ना, अरे बहू ये चीज संभाल के रखियो, हाथ मत लगाइयो, मेरी बेटी आ रही है। क्यों? वो भी किसी की बेटी है। तो प्यारे जहां बेटी और बहू में समानता होती है उस घर में ठाकुर का वास होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा आज कथा समय पर चालू हुई तो कल से समय पर होगी, चिंता मत करना। 2 बजे सब समय पर आना। और कल से आनंद कई गुना बढ़ेगा क्योंकि हमारे ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया पीले वस्त्रों में आना है। ठाकुर जी के लिए जो आपके अपने बच्चों के लिए चाहिए वो
बधाई स्वरूप में अर्पण करना है, चाहे टॉफी या गुब्बारे या कुछ भी सजाने के लिए जो आपको लगे, क्योंकि ये आपका अपना तीर्थ है। दूसरा,